परसों यानी 14 मार्च को होली है, लेकिन उसके पहले होली और जुमा एक साथ पड़ने को लेकर विवादों की जो भंग खुली हुई है वो हर दिन हर घंटे के साथ और ज्यादा जहरीली होती जा रही है। बयानों के जंग में मुंबई से एक मौलाना का बयान सामने आया है जो इस विवाद को और भड़काने वाला है। मौलाना खलील के फिराक में लगे हुए हैं, ये वो गंदी नाली के कीड़े हैं इनको कहिए, और ये इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो चाहे मंदिर बना बैठा हो चाहे और कुछ भी हो। मौलाना खलील के इस बयान से पहले कैसे आज सुबह से ही देश के अलग अलग शहरों में होली पर जुबानी रेस चली है, अब वो देखिए। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। आप अपना 2 घंटा के लिए जुम्मा का टाइम बढ़ा ले, होली रुकने वाला नहीं है, होली होकर ही रहेगा। रोजा महीने में 4 बार आता है और होली साल में 1 ही बार आती है। नमाज में तो घर में भी अदा की जाती है, तो घर पे भी हो सकती है। हम आपका सम्मान करते हैं, आप भी हमारे त्योहार का सम्मान करिए। इस बार नमाज अपने घर में ही पढ़िए। होली पर यूपी से उठी बवाली बोली बिहार से उड़ते उड़ते महाराष्ट्र और दिल्ली तक अपने साइड इफेक्ट दिखा रही है, और ये उसी बोली के साइड इफेक्ट के कुछ उदाहरण हैं। कहने को ये सब जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिनके कंधे पर समाज में सद्भाव और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी है। हालांकि आज से पहले आपने शायद ही कभी इन्हें सुना और देखा होगा। शायद इसीलिए सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में इन सब ने अपनी जिम्मेदारी को जुबानी अग्नि में स्वाहा कर डाला। इसकी शुरुआत हुई बिहार के दरभंगा की मेयर अंजुम आरा के बयान से। उन्होंने न सोचा न समझा, बस बोल दिया कि जुमे पर नमाज की टाइमिंग नहीं बदल सकती। हाँ, 2 घंटे के लिए होली को जरूर रोका जा सकता है। से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है। जी बिल्कुल। मेयर साहिबा की जुबान से बयान निकला नहीं, फिर तो कुछ नेताओं में इस बात की जैसे होड़ लग गई कि सौहार्द के पर्व पर कौन कितना जहरीला और धधकता बयान दे सकता है। बिहार से वही जहरीले बयान की बयार दिल्ली तक भी पहुंच गई। दिल्ली के बीजेपी विधायक ने बोला, घर में नमाज पढ़िए, बाहर जाने की क्या जरूरत। मेरे मुसलमान भाइयों से विनती करूंगा कि नमाज इस बार हमारी 1 साल के अंदर ये त्यौहार आता है, हम आपका सम्मान करते हैं, आप भी हमारे त्यौहार का सम्मान करिए। इस बार नमाज अपने घर में ही पढ़िए। होली और जुमा पर उठी जुबानी बोली ने राजधानी दिल्ली से उड़ते उड़ते महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं को भी दूषित कर दिया। महाराष्ट्र शिंदे शिवसेना के नेता संजय गायकवाड़ ने बीजेपी विधायक करनैल सिंह के बयान को एक हाथ और आगे बढ़ा दिया, साफ चेतावनी ही दे डाली। बोले, होली खेलने वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रोजा महीने में 4 बार आता है और होली साल में 1 ही बार आती है। नमाज में तो घर में भी अदा की जाती है। नमाज करने का मतलब होता है कि पाक जगह पर नमाज की जाती है, पवित्र जगह पर की जाती है, तो पवित्र जगह घर पे भी हो सकती है। दरभंगा की मेयर साहिबा का बयान जब उनके लिए सिरदर्द बन गया तो वो बैकफुट पर आ गई, खेद जता रही कि आशा को ठेस पहुंचा है तो मैं माफी मांगती हूँ। मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मेयर साहिबा ने खेद तो जता दिया, लेकिन तब तक उनका जुबानी बाण न जाने कहां कहां हमला कर चुका था। उनका आतंकवादी मानसिकता देश को दिख रहा है, शरिया कानून चलाने की उनकी मानसिकता देश को दिख रहा है। जो हिंदू का सम्मान करना नहीं जानते वो भारत छोड़कर जा सकते हैं। बीजेपी और जदयू के लोग जो आपस में ही इस तरह का बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि इन लोगों का दोनों का मिली भगत है। विकास के मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह से धार्मिक बयान लोग दे रहे हैं। होली और जुमा दोनों शांति के प्रतीक हैं। मिल बैठकर मसले को सुलझाया जा सकता है, लेकिन हर तरफ उसके उलट बयानों के जहरीले तीर चलाए गए। इन बयानों को जनता को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उन पार्टी के प्रमुखों को इन बयानों को गंभीरता से जरूर लेना चाहिए जिनकी पार्टी के ऐसे बयानवीर हिस्सा हैं। बाकी राज्य में जो जुबानी जंग चल रही है उसका तत्काल प्रभाव वहां की सियासत पर नहीं पड़ने वाला, लेकिन बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर इस बयानबाजी से सियासी आग लगने की पूरी आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 10 दिनों में 3 ऐसे बड़े मुद्दे सामने आए हैं जिसमें सत्ताधारी गठबंधन में गांठ साफ साफ दिखाई दे रही है। पहला मुद्दा औरंगजेब का, दूसरा बाबा बागेश्वर का, तीसरा होली का। इन तीनों पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की राय अलग अलग है।
बात बंद कमरे की होती तो चर्चा नहीं होती, लेकिन सब कुछ खुलेआम हो रहा है। बीजेपी और जेडीयू के नेता खुलकर कैमरे पर एक दूसरे को काट रहे हैं। बड़े नेताओं की चुप्पी भी सवाल खड़े करती है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं में बयानबाजी जब जब तेज होती है, तब तब गठबंधन के भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। इससे पहले 2013 में इसी तरह मोदी के नाम पर दोनों दलों में बयानबाजी तेज हुई। नतीजा हुआ कि गठबंधन टूट गया। कुछ ऐसा ही 2022 में हुआ था। ईद और इफ्तार को लेकर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जिन 3 मुद्दों का जिक्र हमने अभी किया है, उसको लेकर बीजेपी की ओर से फायरब्रांड नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मोर्चा संभाल रखा है। धर्मशिला गुप्ता और मुरारी मोहन झा जैसे सांसद विधायक उनके साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। दूसरी ओर जेडीयू के नेता हैं। आज मोर्चा दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने संभाला। पहले से खालिद अनवर और गुलाम गौस जैसे एमएलसी औरंगजेब और बाबा बागेश्वर के बयान पर बीजेपी से अपनी अलग राय पेश कर चुके हैं। सवाल दोनों दलों के कर्ता धर्ता पर है। क्यों नहीं इन नेताओं की जुबान पर वो लगाम लगवा देते? क्यों इन्हें एक दूसरे की बात काटने की इतनी छूट दी जा रही है? क्या बीजेपी और जेडीयू गठबंधन एक बार फिर से खतरे में है? इस सवाल पर आप भी सोचिए। हम भी अंदर की खबर निकालने की कर रहे हैं कोशिश। 52 जुमा एक होली पर जहरीली बोली का दौर लगातार जारी है, लेकिन आज से करीब पौने 200 साल पहले की बात है, जब वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। कहते हैं उनके समय में संयोग से होली और मुहर्रम एक ही दिन पड़ गए थे। होली हर्षोल्लास का मौका है, जबकि मुहर्रम मातमी दिन। ऐसे में अवध यानी लखनऊ के हिंदुओं ने मुस्लिमों की भावनाओं की कद्र करते हुए होली न मनाने का फैसला किया था। यह बात जब नवाब वाजिद अली शाह को पता चली तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने मुस्लिमों की भावनाओं का सम्मान किया, अब मुसलमानों का फर्ज बनता है कि वो भी हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करें। फिर ऐलान किया गया कि उसी दिन होली मनाई जाएगी और खुद नवाब साहब उस जश्न में शामिल हुए। नवाब वाजिद अली शाह ने होली को लेकर एक कविता भी लिखी। उसका एक छोटा सा अंश आपको सुनाती हूं। मोरे कन्हैया जो आए पलट के, अब के होली मैं खेलूंगी डट के, उनके पीछे मैं चुपके से जाके रंग दूंगी उन्हें भी लिपट के। सिर्फ वाजिद अली शाह ही नहीं, लखनऊ के ही नवाब आसफुद्दौला पर तो मशहूर शायर मीर तकी मीर ने लिखा है, होली खेले आसफुद्दौला वजीर, रंग सोबत अजब है खुर्दो पीर, कुमकुमे जो मार कर भरकर गुलाल, जिसके लगता आकर फिर मेहंदी लाल। सदियों बाद सही, आज फिर दोनों ही ओर वाजिद अली शाह और नवाब आसफुद्दौला वाली सोच की जरूरत है। एक बार फिर उसी भावना के सम्मान का वक्त है, जब लोग एक दूसरे की भावना का सम्मान करते हुए अपने अपने पर्व त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।